गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्षितिज भाग 2, जो आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए। और उसको हम पढ़ेंगे जो काव्यखंड है उसको, और वो जो पार्ट है वो है फर्स्ट चैप्टर में, जो बहुत ही सुंदर तरीके से जो गोपिकाओं ने व्यंग्यात्मक रूप से जो संवाद किया है किसके साथ, उद्धव के साथ, वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के हम चलो अध्ययन करते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहीन मन अनुरागी। पूरेन पात रहत जल भीतर तारस देहन तागी, देहन दागी। अब ज्यों जलमा है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चांटी चुप परागी। अब इसमें क्या कह रहे, इसमें जो उल्हाना के रूप में और व्यंग्यात्मक रूप से, ये सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देते हैं। जब गोपिकाएं, कृष्णा, राधा सब साथ में रहते थे, और जब वहाँ से श्री कृष्णा को किसी कारणवश मथुरा जाना हुआ, और वहाँ जाके वो उनका गोपिकाओं के साथ ना तो वो मिल पा रहे थे, ना ही कोई संवाद हो रहा था, तब जो श्री कृष्ण ने किसके संदेश के रूप में, संदेश देकर संदेशक के रूप में किसको भेजा, उद्धव को। और वहाँ जब वो गोपिकाओं के पास आए और उन्होंने गोपिकाओं को भक्ति मार्ग अपनाने के लिए कहा, तो गोपिकाओं ने उनसे जो कहा व्यंग्यात्मक रूप से, उसी का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। यह है 10th क्लास आरबीएसई और सीबीएसई दोनों क्लासों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये काव्यखंड का है, चैप्टर 1। तो इसमें देखिए, उद्धव तुम होती बड़भागी। अब इसमें भाग्यशाली, बड़भागी यानी भाग्यशाली, गोपिकाएं उद्धव को भाग्यशाली कर रही हैं। लेकिन भाग्यशाली कैसे, व्यंग्यात्मक रूप से क्यों कर रही हैं? वो कह रही हैं कि अप्रस रहत सने तगा ते नाहिन मन अनुरागी। वो कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण के प्रेम रूप के पास में रहकर भी आपका मन उनसे प्रेम में आसक्त नहीं हुआ, अनुरागी नहीं हुआ, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया। पूरे नपात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। पूरे नपात यानी कमल का पत्ता। आप श्री कृष्ण के प्रेम रूप के पास में सानिध्य में रहकर भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। आप तो उस कमल के पत्ते, पूरे नपात यानी कमल का पत्ता किसके भीतर रहता है, जल के भीतर रहता है, फिर भी रस देह न दागी। उनके पत्तों पे कभी भी, किसके, कमल के पत्तों पे कभी भी जल का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई दाग नहीं लगता, चाहे कितना ही वो जल में रहे। उसी प्रकार से गोपिकाएं उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम भी किसके समान हो, कमल के पत्ते के समान हो। और जब वो कमल का पत्ता पे पानी का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से आप भी श्री कृष्ण के सानिध्य में पास में रहते हो, फिर भी उनके जो मोहिनी जो मूर्त है, जो मोहित करने वाली जो उनकी मोहिनी मूर्त है, उसका आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपको तो किसके समान हो, आप तो कमल के पत्ते के समान हो। ज्यों जलमा है तेल की गगरी, कलश, मटका, बूंद न ताको लागी। अगर जैसे तेल की भरी हुई मटकी को जल में डुबोएंगे ना, तो उस पर जल का बूंद का एक भी असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरेगी। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि आप पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस प्रकार से, तेल से भरी हुई गागरी, कलश या मटकी पे पानी का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से आप पर भी श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्त का कोई भी असर नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो नहीं डुबोना, दृष्टि न रूप परागी। और आपकी दृष्टि ने, आपकी रूप, जो आपकी जो नज़र है, उसने श्री कृष्ण के मोहिनी मूर्त को देखा ही नहीं और ना ही उसमें समझा है। तो वो कह रहे हैं कि प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में आपने तो पैर तक नहीं डुबोया, यानी प्रेम रूपी जो नदी है उसमें पैर तक नहीं डुबोया का तात्पर्य है कि जो साक्षात प्रेम के रूप, स्वरूप, साक्षात रूप कौन, कृष्णा, उनको, वो तो नदी प्रीति प्रेम की नदी के समान है, संपूर्ण है, प्रेममय है। उनको आपने जानना तो दूर की बात है, उनके
प्रेम में आसक्त होना, अनुराग होना तो दूर की बात है, आपने तो उनको समझा तक ही नहीं, उनके प्रेम के पास तक नहीं गए। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अब कहते हैं अबला यानी महिलाएं, स्त्रियां। तो कह रही गोपिकाएं कह रही, हे सूरदास जी, हम तो अबला हैं, जो भोली भाली औरतें हैं, जो श्री कृष्ण के मोहिनी मूर्त में आसक्त हो गई और उनके मोहिनी मूर्त ऐसे हमारे हृदय में छा गई है कि हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हर पल हर क्षण हमें श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के चिपक जाती है, चारों तरफ से उसको घेर लेती है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई है और हम उनसे दूर होना हमारे लिए असंभव है। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। किसके समान? उद्धव के लिए 2 एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हैं? कमल के पत्ते के समान और जल से भरी हुई गागरी के समान। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे का हम जो अध्ययन करेंगे वो हम बाद में अध्ययन करेंगे। ये आपने समझ में आया? कितना समझ में आया आप ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपको जो हार्ड वर्ड मीनिंग होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, वो आपको ज़रूर याद करने होते हैं। वीडियो देखने के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी आपको ऐसे सरल भाषा में, सहज भाषा में ये काव्य खंड, गद्य खंड, संपूर्ण सिलेबस अध्ययन करने को मिले और आप अच्छे मार्क्स ला सके और सरलता से, सहजता से बोधगम्य कर सके। और तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अभी इसी वक्त आलस नहीं करना, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।